सामने जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। ये महाराष्ट्र के नेता है गिरीश महाजन, और इस नेता को इतनी खतरनाक तरीके से डांट फटकार लगाई है ना कि क्या बताओ। मतलब जितनी भी भारत की जनता है ना, सबके मन में ये होगा कि किसी नेता को इस तरह बोले। सबके मन में किसी नेता के प्रति यही भाव होता होगा, लेकिन बस वो व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन ये एक माँ की ताकत है, और उसका अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को स्कूल से लाने के लिए ये माँ जा रही थी, और इसीलिए इनका गुस्सा मतलब जायज़ है। और ये एक लेडीज़ थी, इसीलिए भी इनको कोई नेता या पुलिस कुछ कर नहीं पाई। ये एक अच्छी बात है, इसीलिए महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। Did you not understand? No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. तो बढ़ते हमारे वीआईपी कल्चर की तरफ। तो ये जो वीआईपी कल्चर है, ये हम भारतीयों का नेचर है। हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना होता है, हमें बाकी लोगों को दिखाना होता है कि हम दूसरों से कैसे सुपीरियर है, कैसे श्रेष्ठ है। और इसी बेस पे हमारा कास्ट सिस्टम भी था। हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ पे जाति परंपरा चली आई है, और ये बस इसी बात के लिए है, इसी आधार पर ये जाति व्यवस्था है कि मैं तुमसे किस प्रकार श्रेष्ठ हूँ। और इसका अभी भी अबोलिशन नहीं हुआ, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों का सप्रेशन हो रहा होता है, जो लोग अनटचेबल्स होते हैं, वही खुद और उनके निचले लोगों का सप्रेशन करते हैं। मतलब जहाँ पे उनको ऐसा है कि समाज में कोई उनसे श्रेष्ठ है, तो एक उनके पास ये भी प्लस पॉइंट होता है कि समाज में कोई वो किसी से तो ऊपर है, और इसीलिए ये चलता जाता है। इसी प्रकार से भारतीय लोगों के कोर में ये है फीचर, डिवाइड होना। हम राज्य के नाम पे डिवाइड हो जाएंगे, हम भाषा के नाम पे डिवाइड हो जाएंगे, हम क्रिकेटर के नाम पे डिवाइड हो जाएंगे। यही नहीं, बल्कि भाषा में भी जो बोली भाषाएं होती है, उनके नाम पे हम डिवाइड हो जाएंगे। मतलब सिर्फ कारण बता दो हमें डिवाइड होने के लिए, बस ये कारण है यूनाइट होने के लिए हमें, लेकिन इसे हम नहीं देखते। हम सब लोग भारतीय हैं और कुछ नहीं, ये हम कभी नहीं सोचते। ये वीआईपी कल्चर आता है। वैसे तो हमारे संविधान में कोई भी वीआईपी कल्चर का मेंशन नहीं है, या फिर इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वीआईपी लोग होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये वीआईपी कल्चर वहीं से स्टार्ट होता है। अब इन नेताओं को क्या सिक्योरिटी की ज़रूरत है? ये अगर समाज सेवा में आ रहे हैं, तो इनको तो फिक्स होना चाहिए ना कि देश के लिए अगर इनकी जान भी चली जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों को इनकी सिक्योरिटी की पड़ी होती है। इनको क्या जान का खतरा है? वहाँ पे बॉर्डर पे 5000 मीटर ऊपर अपनी हड्डियाँ गला रहा वो सैनिक हाथों में बंदूक लिए, उसको हर एक पल खतरा है दुश्मन की गोलियां आके लगने का। उसको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है या फिर इन नेताओं को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है? आई होप कि हमारे देश में ये वीआईपी कल्चर जल्द से जल्द बंद होगा, और जैसे कि नेपाल में हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।